हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को जीव जगत के वर्गीकरण क्लास 11th के पार्ट 5 वाले जो सेशन चल रहा था उसको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। मैंने इस चैप्टर में आपको क्या बताया था कि जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है। कौन कौन से हैं, उसकी खोज किसने की, कब कब इसके द्वारा खोज की गई, क्या क्या इसमें हुआ और इसके जितने भी सामान्य लक्षण थे सबके बारे में। इस चैप्टर में एक लास्ट वाला एक टॉपिक बचा हुआ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी वजह से। वो टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसके बारे में तो मैं बता दूं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे, यानी इतने छोटे कि हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए एक मशीन या माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। और जीव का मतलब पता है क्या होता है, एनिमल या जंतु। ठीक है, छोटे छोटे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु, विषाणु, प्रियॉन इट्सेट्रा, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज यही टॉपिक कंप्लीट करके ये वाला चैप्टर आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखिए सूक्ष्मजीव, हेडिंग डालिए। उसके आगे आप लिखिए सूक्ष्मजीव वे जीव हैं जिन्हें सामान्य रूप से नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। पूर्णविराम, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णविराम, आगे लिखिएगा आज सूक्ष्म जीवों के अध्ययन पर ध्यान देने के नाते इसे एक स्वतंत्र विषय का रूप माना गया है। जिसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। अब लिखिएगा सूक्ष्म जीव निम्नलिखित रूप में पाए जाते हैं, जैसे वायरॉइड्स, ठीक है, नाम लिखते रहिएगा, कॉमा लगा के लिखिएगा, प्रियॉन और विषाणु। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि सजीव और निर्जीव जंतु में किस जंतु को संयोजक कड़ी माना जाता है, और इसी तीनों में से आंसर है। ठीक है, चलिए अब लिखिए। अब आप लोग पहला हेडिंग क्या डालेंगे, वायरॉइड्स। फर्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, वायरॉइड्स डालेंगे। वायरॉइड्स, अब देखिए वायरॉइड्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये किस तरह की सूक्ष्म जंतु हैं, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स से हेडिंग डालिएगा। इसमें लिखिए वायरॉइड्स गोलाकार सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं जो कुछ सौ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। पूर्णविराम, ये सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। ये सबसे छोटे और वायरस के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। वायरॉइड्स की खोज सबसे पहले, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वायरॉइड्स की खोज सबसे पहले थियोडोर डायनर ने अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लीजिएगा करके।
थियोडोर डायनर ने 1971 में की थी। वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड तो होता है, वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड तो होता है, कॉमा, लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्हें मेटावायरस भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें मेटावायरस, ये इंपॉर्टेंट है, मेटावायरस भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। वायरॉइड्स प्रायः पौधों में ही पाए जाते हैं और ये पौधों में ही अन्य प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं, अन्य प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। यदि रोगग्रस्त पौधा स्वस्थ पौधे से रगड़ खा जाए, स्वस्थ पौधे से रगड़ खा जाए तो दूसरे पौधों में भी रोग उत्पन्न हो जाता है, दूसरे पौधों में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, TMV मतलब टोबैको मोजेक वायरस। जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें कौन सी बीमारी पाई जाती है? टोबैको मोजेक वायरस। कि अगर जो उसकी पत्तियां हैं, अगर उसमें वायरस या उसमें कोई बीमारी है, अगर वो स्वस्थ पत्ती के साथ उसमें रगड़ खा जाए तो ये बीमारी क्या इन्फेक्टियस डिजीज होती है, ये दूसरे पौधों में भी स्थानांतरित हो सकती है। आगे लिखिएगा, यदि रोगी पौधे के परागकण या बीजांड वायरस ग्रस्त होते हैं, यानी जो पौधे हैं उसमें परागकण या पोलन ग्रेन्स पे भी अगर वायरस जो पाए जाते हैं, वायरस ग्रस्त होते हैं, तब ये निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, तब ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बने भ्रूण में प्रवेश कर जाते हैं और अपने रोग के लक्षण पैदा करते हैं, और अपने रोग के लक्षण पैदा करते हैं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, प्रियॉन। अब ये प्रियॉन क्या है? तो ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्मदर्शी है। चलिए डैश करके इसमें लिखिएगा, प्रियॉन एक प्रकार का असामान्य एवं नग्न प्रोटीन अणु है। प्रियॉन एक प्रकार का असामान्य एवं नग्न प्रोटीन अणु है। यह कुल 254 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। यह कुल 254 अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से बना होता है, जिनका न तो अपना न्यूक्लिक अम्ल और न ही कोई आनुवंशिक पदार्थ होता है। पूर्ण विराम। इनका व्यास मात्र 4 से 5 नैनोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, मीटर से भी छोटा। इनका व्यास मात्र 4 से 5 नैनोमीटर तक होता है। प्रियॉन प्रतिरक्षा की उत्पत्ति भी नहीं करते, और न ही बहुत अधिक तापमान में निष्क्रिय होते हैं,
और न ही बहुत अधिक तापमान में निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको वायरॉइड्स के बारे में बताया था जो पौधे में होता है, ये प्रियॉन जंतुओं में होता है। अगर मैं जंतुओं की बात कर रही हूँ तो जंतु में मैंने आपको बताया है मनुष्य भी आते हैं, तो कुछ प्रियॉन्स के कुछ ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्क्रॉपी नामक एक रोग होता है, स्क्रॉपी नामक, स्क्रॉपी, ठीक है, स्पेलिंग इसकी ये रहेगी। स्क्रॉपी नामक एक रोग जो भेड़ व बकरियों में पाया जाता है, भेड़ व बकरियों में पाया जाता है, कॉमा, जो उनके तंत्रिका तंत्र को, जो उनके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जो उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पूर्णविराम, पशु अपना शरीर खुजलाते हैं और उनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है। पशु अपना शरीर खुजलाते हैं और उनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है, यानी पागल जैसे हो जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रियॉन के कारण मनुष्यों में, प्रियॉन के कारण मनुष्यों में क्रोयूटजेफेल्ट, ये लिख लीजिएगा देख के, थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में बट याद हो जाएगा। क्रोयूटजेफेल्ट याकोब नामक एक बीमारी होती है। क्रोयूटजेफेल्ट याकोब नामक एक बीमारी होती है। इस रोग में, पूर्णविराम करके, इस रोग में याददाश्त की कमी या पागलपन एवं पेशीय अनियंत्रण हो जाता है। इस रोग में याददाश्त की कमी या पागलपन, देखो पागलपन को क्या कहते हैं, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, डिमेंशिया याद रखिएगा, या पागलपन ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिमेंशिया एवं पेशी अनियंत्रण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। गाय बैल में भी पागल बीमारी या मैड काउ डिजीज लिखेगा। गाय बैल में भी पागल बीमारी ब्रैकेट में मैड काउ डिजीज होता है जो प्रियॉन के कारण ही एक जंतु से दूसरे जंतु में स्थानांतरित होता है, जो प्रियॉन के कारण ही एक जंतु से दूसरे जंतु में स्थानांतरण होता है। मुख्य रूप से मेन काउ डिजीज, मुख्य रूप से मेन काउ डिजीज, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या लिखा है, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से गाय बैल बीमारी या मेड काउ डिजीज, BSE मीन्स बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी के द्वारा भी होता है। बाकी
आज के सेशन में इतना ही। बाकी जो वायरस वाला टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वायरस वाला ये बहुत ही मेन टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।